अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो मान लो कि तुम्हारी जिंदगी आज भी हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है। हमारा नाम और बर्थ डेट बदल के तुमने पासपोर्ट एनिवर्सरी रख दी। वो इसलिए शिखर जी क्योंकि इस तारीख ने हमारी एक जिंदगी 2 बार बदली है। एक बार 20 साल पहले और एक बार 20 साल बाद। किराने वाले से क्या मंगवाना था आप हमें बता दीजिए, हम मंगवाते हैं। मंगवा तो तुम लोग ही, काफी इंडिपेंडेंट जो हो गई। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने हमारे पास। 2 बेटियां हैं साथ, मजबूत तो हमें बनना पड़ेगा, उनके लिए सब करना पड़ेगा। ये मत बोलो कि वो हमारी बेटियां हैं, जो करना है ना हम कर लेंगे। बस ये सब करके ना, ये ड्रामेबाजी करके तुम उनकी नजर में हमें एक बुरा बाप साबित करने की कोशिश मत करो। हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है शिखर जी। इस घर में तमन्ना को लाके आपने हमसे वो मौका भी छीन लिया। आप क्या कर रहे हैं बेटियां खुद देख रही हैं। हाँ, उनकी मम्मी क्या कर रही हैं? क्या कर रही है उनकी मम्मी? ये भी वो आज नहीं तो कल देख ही लेंगी। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना अवनी, सब जानते हैं। दूध की धुली तो तुम भी नहीं हो। हम जब तक चुप हैं, बस चुप हैं, समझ लो। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं हम? हाँ, हम क्या कह रहे हैं ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। अवनी, हमारी एक बात ना बहुत ध्यान से सुनना। जब एक बाप गलत होता है ना, तो 2 आंसू बहाने के बाद ये समाज उसे माफ कर देता है। लेकिन अगर एक माँ गलत होती है ना, तो समाज उसे कभी माफ नहीं करता है, और उसके बच्चे भी नहीं। जो भी कर रही हो ना, सोच समझ के करना, क्योंकि 2 बेटियों की माँ हो तुम। ये क्या बात हुई? खुद गलत है और हम पर उंगली उठा रहे हैं। खुद की गर्दन झुकनी चाहिए। हमें अब भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं शिखर जी। सब मिला के सिर्फ 21,000। कल को अगर शिखर जी ने हमारे हाथ में डिवोर्स पेपर्स रख दिए तो ये 21,000 और 2 बेटियों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? कैसे मैनेज करेंगे? अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो मैम। जी कहिए। आपके मेकअप की बड़ी तारीफ सुनी है, सुना है बहुत अच्छा मेकअप करते हैं आप। मेरा भी पार्टी लुक मेकअप कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर, आइए ना। अवनी जी। जयसवाल जी, लेडीज पार्लर है, आपको नॉक करके अंदर आना चाहिए। हमारी क्लाइंट अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आई एम रियली सॉरी अवनी जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। आप जैसे ही फ्री हो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, बहुत अर्जेंट है। बहुत मेहनत कर रही है बेचारी अवनी। अब उसे इस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। वेट फॉर द बिग सरप्राइज अवनी। नहीं खाना, मम्मा हमें रोज खिलाती है, पर जब से इनका पार्लर खुला है हम पे ध्यान ही नहीं देती है। सुन लिया ना आपने, इसलिए हम कह रहे थे कि अवनी को पार्लर वार्लर के काम में सपोर्ट मत कीजिए। अरे ऐसा काम किस काम का कि माँ अपने बच्चों को खाना ही ना खिला पाए। जिन औरतों को कमाई की आदत पड़ जाती है ना, वो अपने बच्चों के बचपन की भरपाई नहीं कर पाती। लेकिन अवनी जो कर रही है अपने बच्चों के लिए तो कर रही है। आपके बेटे का तो कोई भरोसा है नहीं। आज मन से निकाला है, कल घर से भी तो निकाल सकता है। अवनी समझदार है जो आगे का सोच के चल रही है। आप तो रहने ही दीजिए। हमें क्या हुआ? अरे कब से खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक ही जिद पकड़े हुए हैं कि मम्मी के हाथ से खाएंगे, मम्मी के हाथ से खाएंगे।
अरे मम्मी नहीं तो क्या हुआ, पापा तो हैं। आज किट्टू पापा के हाथ से खाएगी। नहीं, हम मम्मी के हाथ से खाएंगे। किट्टू बेटा, बेटा आपकी मम्मा नहीं आएंगी कि अब आपकी मम्मी बिजनेस वुमेन है और उन्हें तो बहुत सारी मीटिंग्स भी करनी होती है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। पर अगर आप ऐसे वेट करोगे अपनी मम्मी के लिए कि वो आए और वही आपको खाना खिलाए, तो शायद आपको ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप खाना खा लो, क्योंकि आपकी मम्मी के पास ना आपको खाना खिलाने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है। ऐसे कौन से जरूरी काम है? एक माँ के लिए बच्चों से जरूरी कोई काम नहीं होता। हम अभी फोन करते हैं अबनी को, वो आएगी। हाँ लगा लीजिए, पर वो आएगी नहीं। आएगी। अबनी ने कभी हमारी कोई बात नहीं टाली। हम फोन करेंगे तो कोई भी जरूरी काम छोड़ के आएगी, लेकिन आएगी। बेशक फोन कीजिए, पर मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएगी। हाँ अबनी कहाँ हो? फौरन घर आओ। जी मम्मी जी। इस घर की और पार्लर की दूरी ना सिर्फ 10 मिनट की ही है, और आपको फोन लगाए हुए ना पूरे 45 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट्स। मैंने आपको बोला था वो नहीं आएगी। अरे कभी कभी तो मेरी बात पर बिलीव कर लिया करो। किट्टू बेटा, कोई बात नहीं, आपकी मम्मा नहीं है तो क्या हुआ यहाँ पे? आपकी तमन्ना आंटी तो है ना, उनके हाथ से खाना खा लो। आप खाना खा लोगे ना, उसके बाद ये देखो, मैं आपके लिए पेस्ट्रीज भी तो लाई हूँ, उसके बाद यम्मी यम्मी पेस्ट्रीज खाएंगे। हाँ बेटा किट्टू, अरे मम्मी नहीं तो क्या हुआ? हाँ, तमन्ना मम्मी नहीं है, फिर भी मम्मी जैसी ही है। खा लो इनके हाथ। देखो कितने प्यार से खिला रही हैं। उसकी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों से दूर रहो, समझाया था ना तुम्हें। हम खिला देंगे। अब ये हर छोटी बड़ी चीज पर ऐसे ओवर ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है? को खाना ही तो खिलाना है, कौन सा रॉकेट साइंस का काम है ये? रॉकेट साइंस नहीं है, गॉड साइंस है। खाना तो तुम खिला ही दोगे, लेकिन माँ के हाथ का स्वाद कहाँ से लाओगे? खिलाए? हाँ मम्मी, जल्दी खिलाओ, बहुत भूख लग रही है। अबनी, हमने तुमको 45 मिनट पहले फोन किया था और तुम अब आ रही हो। हमारी बात की कोई कीमत है कि नहीं? कहाँ थी तुम अब तक? क्या यार मम्मी, आप भी इतनी बड़ी बिजनेस वुमन से उसका शेड्यूल पूछ रही हैं। अरे मैडम बिजी होंगी कहीं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, मीटिंग्स में, बड़े बड़े लोगों से फोन पे बात करने में। तो नहीं याद रहा कि बच्ची घर पे भूखी है, उसे खाना खिलाना होगा, क्योंकि बच्ची भूखी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस। ऐसी है आजकल की ये प्रोग्रेसिव मॉडर्न मदर। उधर मैडम शॉपिंग कर रही थी, किसी और आदमी के लिए शूज ले रही थी। मम्मी मजा आ गया, आपके हाथों में तो मैजिक है। हमारा पेट भर गया, अब हम खेलने जाए? हाँ जाओ, पानी पी लो। अच्छा, तो तुम इसलिए देर से आई क्योंकि तुम्हें किसी आदमी के लिए ये गिफ्ट लेने थे। अरे बता दो हमें कि कौन इतना इंपॉर्टेंट हो गया जो तुम अपने बच्चे की भूख को भूल के उसके लिए पर्सनल गिफ्ट लेने गई थी। अम्मी बता दो हमें साफ साफ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है तो हम बीच में से हट जाते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।